हाउ वाज योर जर्नी, लाइक एक्टिंग में कैसे आ पाए? एक्टिंग में आने की तो मेरी सच में बहुत ही फिल्मी कहानी है। क्योंकि मैं आई थी बॉम्बे अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ख़त्म करने पूरा कोर्स। तो मैंने सीए इंटर उड़ीसा में क्लियर किया था, मैंने अपना इंटर्नशिप वहाँ पे कर लिया था, सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप भी मैंने क्लियर किया था। फिर मुझे किसी ने बोला कि बॉम्बे में जो टैक्सेशन के क्लासेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और तब मेरे भैया की जब शादी हुई थी तो भाभी आई थी बॉम्बे। ऐसे तो मुझे पापा अकेले छोड़ते नहीं थे कि अरे यार वो सब लड़कों के साथ में रहता है, सारे फ्लैटमेट्स मतलब सारे बैचलर्स हैं, तो तुम लड़कों के बीच में नहीं रहोगी, तो पापा छोड़ते नहीं थे। जब भाई की शादी हो गई, जब भाभी आई तो भैया ने अलग फ्लैट लिया, तो पापा बोले ठीक है अब तुम जा सकते हो कि अब भैया भाभी दोनों है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं आई। उस टाइम पे मेरा भाई नाला सुपारा में रहता था। तो मैं नाला सुपारे से फिर मैं अंधेरी आती थी अपना सीए के क्लासेस के लिए। अंधेरी बोरीवली दोनों जगह होते थे टैक्सेशन के क्लासेस। और एक दिन क्लास के बाद मैं गई थी मलाड इन्फिनिटी ज़ारा मॉल शॉपिंग करने, मैं और मेरी भाभी। और वहीं पे किसी कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कि आई यू एन एक्टर? तो रैंडमली? हाँ रैंडमली। मैंने बोला नो आई एम नॉट एन एक्टर मतलब। तो फिर बोला कि ठीक है हम आपसे बस बेसिक 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, एक सोप का ऐड है तो हमें ना रैंडम पब्लिक के व्यूज़ चाहिए, तो हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्किन एंड व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर हेयर, तो आपको वो सोप का नाम लेना है। आई वाज लाइक ओके ठीक है। मेरे भाभी ने भी बोला ठीक है कर लो, क्या फ़र्क मतलब सम पड़ता है। सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक रिव्यू टाइप दे हाँ, वर टेकिंग? क्योंकि वो उस ऐड में नॉर्मली रैंडम पब्लिक ही दिखते हैं कास्ट में ऐड में। तो मैंने बोला नेक्स्ट उन्होंने मेरा नंबर लिया उस दिन। फिर मुझे नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड, आपको प्रोडक्शन हाउस आना पड़ेगा आराम नगर में ऑडिशन देने के लिए। और वहाँ आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको वो कैमरे के सामने बोलना है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू विल बी पेड 40,000 पर डे। 2 दिन का शूट है मुंबई के आउटस्कट्स में। आई वाज लाइक 40,000 पर डे, मतलब अगर मैं For a सीए, CA, हाँ एग्जैक्टली, मतलब अगर मैं सीए कंप्लीट भी कर लेती हूँ तो इनिशियल सैलरी आपकी कितनी होती है? 70,000 80,000 मतलब। यहाँ पे तो 2 दिन के हाँ यहाँ मतलब पे, एक ही दिन का आपको यहाँ पे मिल रहा 2 है। दिन में 80,000। तो मैंने तो बहुत सारे सपने देख लिए कि मैं तो 80,000 में ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ऐसे ऐसे ड्रेस का थीम था कि भाई स्पेगेटी टॉप है, डेनिम जीन्स है, जो नॉर्मली लोग ऑडिशंस में पहनते हैं, एकदम न्यू नो मेकअप लुक। बट आई डिडंट न्यू कि नो मेकअप इज ऑल्सो मेकअप लुक। मुझे तो तब मेकअप करना भी नहीं आता था अच्छे से, तो मैं बस सनस्क्रीन लगा के लिप बाम लगा के चली गई, मुझे लगा नो मेकअप। तो वहाँ जब मैंने देखा कि यार मॉडल्स तो बहुत ही अच्छे से ग्रूम है, उनका चलने का स्टाइल कैमरे के सामने दे आर सो कॉन्फिडेंट, उनको देख के मैं और डीमोटिवेट हो गई कि शिट मैं तो ऐसे बोल ही नहीं पाऊंगी कैमरे के सामने, ना मैंने मेकअप किया है, ना मैं उतनी अच्छी दिख रही हूँ ना कुछ। तो उस एड में तो मेरा नहीं हुआ टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कैमरे के सामने मैं ढंग से अपने आप को इंट्रो भी नहीं दे पाई, क्योंकि वहाँ पे इंट्रो ऐसे देना होता है ना, हाई माई नेम इज पूजा शर्मा, माई हाइट इज दिस, आई एम इतना ईयर ओल्ड एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स, लेफ्ट राइट सीधा। एंड लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। तो ठीक है वहाँ से तो मैं आ गई वापस। फिर वहीं मैं आराम नगर में मैंने थोड़ा चक्कर काटा, You started exploring. हाँ। तो मुझे बहुत सारे कास्टिंग वाले मिले, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि ओके ऐसे ऐसे ऑडिशंस होते हैं। एंड तब तक कोविड हो चुका था, तो तब मुझे पता चला कि अब ऑडिशंस आपको घर से बना के भेजने पड़ते हैं। तो मेरे लिए अच्छा था कि चलो ठीक है, मैं ट्यूशन के बाद में ऑडिशन बना के मैंने भेजना शुरू किया। फिर मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया, तो वो भी मैंने ऐसे ही ले लिया कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई क्या होता है, एंड वो मैं जीत गई। तो उसके बाद मेरे होम टाउन में लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे लगा वाह यार ये तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बुला रहे हैं इवेंट में, ब्लड डोनेशन कैंप में इनॉग्रेट करना है, चलो पूजा शर्मा को बुलाओ। मुंबई वालों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप कोई पैजेंट जीतते हो, बट आपके होम टाउन के लिए इट्स अ वेरी बिग डील कि भाई हमारे शहर की लड़की ने जीता है मिस इंडिया का ताज, तो उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अब इसी लाइन में जाना है, क्योंकि आई एम एंजॉइंग दिस, मुझे मज़ा आ रहा था वो सब चीज़ें। तो फिर जब मैं घर गई थी सेकंड कोविड के टाइम पे कि मुझे अब सीए के एग्ज़ाम ख़त्म करके फिर मैं जाऊँगी, बट एग्ज़ाम्स हुए नहीं, पोस्टपोन हो गए थे। तो फिर मैंने घर पे बोला कि अब मुझे बॉम्बे जाना है एक्टिंग के लिए। तो तब जब मैं आई फिर धीरे धीरे फिर मैंने पहला फैमिली ने ऐड सपोर्ट किया आपको तब व्हेन यू टोल्ड के जाना है? मतलब देखो इनिशियली तो ऑब्वियसली पापा थोड़ा गुस्सा थे कि बेटा तुम सीए कंप्लीट नहीं कर रही हो, क्या पता बाद में अगर एक्टिंग में भी ना कर पाओ तो फिर लाइफ में और क्या करना है। देखो एज अ फादरली फिगर वो भी अपने जगह गलत नहीं है, एंड आपको पहले प्रूव करना पड़ता है, राइट।
तो ठीक है, इनिशियली वो थोड़ा नाराज़ थे, थोड़ा टाइम लगा, कुछ महीने लगे उन्हें मनाने में, बट फिर वो मान गए। जब उन्होंने देखा कि मैं आने के बाद मैंने ऐड शूट किया है, फिर कुछ 7-8 महीनों में मैंने छोटी सरदानी जब किया, तब फिर वो धीरे धीरे वो बहुत ही ठीक है, प्राउड फील करने लगे कि मेरी बेटी टीवी में आ रही है। तो बस उसके बाद में धीरे धीरे वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू हो गई। तो छोटी सरदारनी आपको पहले मिला था। हाँ। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो वो मेरा एकदम पहला कैमरा का एक्सपीरियंस था। छोटी सरदारनी, हाँ, लाइक फॉर अ डेली सोप? फॉर अ डेली सोप, मतलब टीवी ऐड किया था, बट फॉर अ डेली सोप वो ऐसा जहाँ मुझे से एक्टिंग स्क्रिप्ट पूरी याद करनी, वो मेरा पहला था। एंड उसमें जो मेरा सीन था, पहले ही दिन मुझे वैसा सीन था कि मुझे ब्रिज से जंप करना है क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। दैट वाज द फर्स्ट सीन? दैट वाज माय फर्स्ट सीन कि मैं भाग के आ रही हूँ एंड मैं ब्रिज पे चढ़ूंगी एंड मैं जंप कर दूंगी, मैं जंप कर दूंगी। सो मुझे डर लगा था कि शिट, वहाँ पे बॉडी डबल जो थी उसने मुझे करके दिखाया कि कैसे जंप करना है, तो उसको देख के मैं बहुत डर गई कि शिट, अगर मैंने जंप किया, अगर वो हार्नेस टूट गया, अगर मैं नीचे गिर गई तो मतलब क्या होगा उसके बाद। बट ठीक है, फिर भी मैंने हिम्मत रखा। फिर मैंने वो सोचा कि पूजा, तुझे सारे एडवेंचर करने थे ना, तुझे बंजी जंपिंग करना था तो तू ये सोच के तू बंजी जंपिंग कर रही है। और जब मेरे को जंप करना था, मैंने आंख बंद किया और मैं बस भगवान का नाम लेके मैं कूद गई। ठीक है, हारनेस तो था ही, ऑफकोर्स नीचे गद्दे भी लगे हुए थे, बट ठीक है, वो भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। उसमें मेरा बहुत ही रोना धोना वाला कैरेक्टर था, बहुत ही बेचारी टाइप, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, तो इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी। तो और मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि मास्टर शॉट होता है, वाइड टू शॉट होता है, क्लोज होते हैं, इतने सारे शॉट होते हैं, तो सारे टेक्निकल टर्म्स पता लगे तो जब होंगे। पहला शॉट जब लगा, दैट वाज अ मास्टर शॉट। एंड मैं बहुत पुरानी चीज़ें याद कर करके बहुत ही रोने वाला करके मैं आई थी कि मुझे एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, रोने वाला, एकदम रियल एक्सप्रेशंस आने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से रोया, एकदम दिल से रोया मैंने। और तभी डायरेक्टर ने बोला ओके कट, अब लगाओ 2 शॉट। मुझे लगा ओह शिट, अब वापस रोना पड़ेगा, वापस से इमोशंस कैसे लेके आऊँ। तब मुझे पता चला कि बार बार इमोशन से काम नहीं चलता है बेटा, आपको ग्लिसरीन तो यूज़ करना ही पड़ता है। और तब फिर मेकअप दादा ने मेरी आंखों में ग्लिसरीन डाला और मुझे लगा कि मेरी आंखें ख़त्म, क्योंकि इतनी जलती है आपकी आंखें ग्लिसरीन डालने के बाद में। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, आपको चीज़ें हर शूट में आप कुछ नए सीखते हो। तो वैसे ही धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ कैरेक्टर, फिर हम दूसरे शूट की ओर बढ़े, फिर दूसरा कैरेक्टर,